चैप्टर 5 कुसाई कंट्रैक्ट कहता है इट इज एन obligation imposed by law upon a person for the benefit even in the absence of contract, even in the absence of contract। कि जी आपका कोड जो है नॉन कंट्रैक्टिंग पार्टी, क्या नॉन कंट्रैक्टिंग पार्टी से भी आपका वो कंट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकती है। एक पार्टी जिसने स्पेसिफिकली कंट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है, उससे भी कोई कंट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकती है, तो इसको कहते हैं आपका कोसाई कंट्रैक्ट। जिसने आपसे कुछ फायदा लिया है तो उससे कोर्ट वो परफॉर्मेंस ले सकती है उस प्रॉफिट या उस बेनिफिट के अगेंस्ट। ठीक हो गया। प्योरली आपका कंट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जो आपसे बेनिफिट लेता है तो उससे आपको वो ले सकती है। जैसे इसकी आगे एग्जांपल देता है कि आपका वैसे वो आपका मतलब कंसेप्ट देता है कि जी आपका एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है वो आके मतलब जिस एक बच्चे को आप पालते हैं जो कि छोटा है, उसको फूड देते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, एजुकेशन देते हैं। तो कल को क्योंकि उस बच्चे ने आपके साथ कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कल को आप उसकी प्रॉपर्टी से वो बेनिफिट्स वो एक्सपेंसेस ले सकते हैं, क्योंकि आपका कोई स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, आपका स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट आपको वो उस से आपको लेके दे सकती है, प्रॉपर्ली आपको एक्सपेंसेस लेके दे सकती है। इसको कहते हैं कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक ओब्लिगेशन जो कि आप एक बेनिफिट्स के ऊपर आपसे कोर्ट आपको लेके देती है। सर्टेन आपके वो कहता है रिलेशंस टू क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं जैसे कि क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, अब माइनर है, या इन ऑन हिज अकाउंट। कहता है इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जैसे आपका माइनर है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 10 ने क्या कहता है, इसेंशियल्स के कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। कौन? कॉम्पिटेंट। अब माइनर कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट नहीं है, या एनीवन whom he is legally bound to support, whom he is legally bound to support। ठीक है, कि जिसके साथ वो आपका मतलब एक पर्सन है जिस जो कि कंट्रैक्ट करने का मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है, कंट्रैक्ट नहीं कर सकता, या दूसरा जो उसको लीगली सपोर्ट कर सकता है, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसिटीज। नेसेसिटीज क्या? बेसिक नीड्स, मतलब खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, क्या है ये? बेसिक नेसेसिटीज है। ये बेसिक नेसेसिटी है। सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, द पर्सन हु फर्निश्ड such supplies is entitled to be reimbursed from the property in of such incapable person। ठीक हो गया। तो जिसने वो बेसिक नेसेसिटीज दी हैं उसकी प्रॉपर्टी से वो लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। ठीक हो गया। इसके वो आगे बेहतरीन एग्जांपल है कि जी आप बच्चे को बुक्स लेके देते हैं, बच्चे को आप कोई मतलब खाना देते हैं, बच्चे को कोई हेल्प करते हैं, तो कल को उस बच्चे की प्रॉपर्टी से वो चीज़ें ले सकते हैं। जैसे वो कहता है ए सप्लाइज आ लूनाटिक। लूनाटिक होता है जो इंटरवली कभी ठीक हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, ठीक है, विद नेसेसरीज सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ is entitled to reimburse from B's प्रॉपर्टी। ए का हक है कि वो बी की प्रॉपर्टी से वो चीजें वापस ले सकता है। ठीक हो गया। ये क्या है? ये कुसाई कंट्रैक्ट है। कुसाई कंट्रैक्ट क्या कि जी एक प्रॉपर एक्सप्रेस कंट्रैक्ट नहीं है, लेकिन आपका वो कंट्रैक्ट, इसको आप कह लो कि जी इम्प्लाइड कंट्रैक्ट। ठीक है, इम्प्लाइड कंट्रैक्ट आपका होता है। ठीक है, आप किसी से कोई बेनिफिट लेते हैं तो कोर्ट उस बेनिफिट के अगेंस्ट आपको वो रिवार्ड देती है, मतलब उस बेनिफिट्स का हिस्सा आपको जो जिससे आप बेनिफिट ऑब्टेन कर रहे हैं उसको दिलवाती है। आगे कहता है आपका 69
69 ये आपने पीछे हाँ ये आपका सेक्शन 12, ठीक है। सेक्शन 12 रेंट प्रीमिसेस एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है आपका रेंट प्रीमिसेस एक्ट का कि जी जो लैंडलॉर्ड है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करेगा। लैंडलॉर्ड कौन? आपका मालिक मकान, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैक्स मालिक मकान ने देना होता है, लेकिन अगर मालिक मकान टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देता तो फिर जो टेनेंट उस वक्त रिजाइड कर रहा होता है, ठीक है, वो रेंट पे कर देता है, ठीक है, वो रेंट पे कर देता है और रेंट पे कर देता है और टैक्स पे कर देता है टैक्स अथॉरिटी को। अब टैक्स पे कर देता है तो कल को वो बंदा वो टैक्स वापस ले सकता है। किससे? मालिक से। अब प्रॉपर उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप देखते हैं कि जी प्रॉपर्टी टैक्स का हम 5% देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टैक्स मालिक देता है, मालिक अगर नहीं पे करता तो यही आपका सेक्शन 12 रेंट प्रीमिसेस एक्ट वो भी ये कहता है कि जी जो टेनेंट होगा वो पे कर देगा, कल को टेनेंट वो किराए से डिडक्ट कर लेगा या अदालत में एप्लीकेशन देगा और अदालत उसको उनसे लेके देती है, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये भी आपका उसका कुजाई कंट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर पेमेंट परचेज इंटरेस्टेड, ड्यू बाय एनी एन अदर, किसी दूसरे के देने हैं, ठीक है, किसी दूसरे ने पेमेंट देनी है जो इसमें वो उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? एक बिल्डिंग में वो रह रहा है तो उस बिल्डिंग में उसका इंटरेस्ट है, एक बिल्डिंग में वो रह रहा है तो उसमें उसका इंटरेस्ट है। आगे कहता है पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। एक पर्सन जो है एक चीज में इंटरेस्ट है लेकिन वो पेमेंट किसी और ने करनी है, पेमेंट जैसे पेमेंट करनी है मालिक ने, टैक्स पे करना है मालिक ने, ठीक है। और जो टेनेंट है उसका उस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा तो प्रॉपर्टी टैक्स एक्साइज डिपार्ट आएगा और वो प्रॉपर्टी अटैच करके चला जाएगा, ठीक है। एंड देयर फॉर पे इट ही इज इंटाइटल टू रिम्बर्स बाई अदर, तो वो वापस ले सकता है, रिम्बर्स होता है वापस ले सकता है दूसरे पर्सन से, ठीक है, वो दूसरे पर्सन से वापस ले सकता है। आगे आपका आ जाता है 70, ठीक है। 70 क्या कहता है? वेयर द पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर, एक पर्सन लॉफुली दूसरे पर्सन के लिए कुछ करता है, ठीक है, एंड डिलीवर anything to him, not intending to so graciously, and such other person enjoy the benefits thereof, वो benefit कहते हैं। The latter is bound to make compensation for farmer in respect or restore the thing or so delivered, restore the thing so delivered, कि एक पर्सन जो है आपका एक पर्सन लॉफुली कुछ करता है और आपको कुछ डिलीवर करता है, ठीक है, लाफुली कुछ आपके लिए करता है या आपको कुछ चीज डिलीवर करता है, ठीक है, और कल को फिर आप उससे कोई बेनिफिट लेते हैं तो बाद में आपने उस पर्सन को कंपेंसेट करना है या जो चीज आपको दी गई है वो आपको आपने उसको डिलीवर करनी है, ठीक है, आपने उसको डिलीवर करनी है। एक बच्चे से आप मोबाइल ले लेते हैं कि जी आप मुझे ये मोबाइल दिखाएं मैं चेक कर लूँ, तो फिर बाद में आपने उसे लाफली लिया तो बाद में आप बाउंड हैं वो चीज़ डिलीवर करने के, वो चीज़ डिलीवर करने के आप बाउंड है। कहता है ए सेव्स बी प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, ए इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेट बी इफ circumstances shows as he had intended to act graciously, ठीक है। अब देखें कि सपोज के सर आपकी आपका आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है आवाज? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ जी सर, आवाज़ तो आ रही है आपकी।
अब नहीं आ रही सर, अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आएगी आपको। हाँ जी, अब आ रही है। चलें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो कहता है कि नॉट सो ग्रेचुअसली, ठीक है। नॉट सो ग्रेचुअसली का मतलब कि वो करने का बाउंड नहीं है, जो करने का बाउंड नहीं है। सपोज कि आपके घर को आग लगती है। अब यहाँ पे आपके घर को आग लगती है, आपका हमसाया कोई आता है और आप आग बुझाते बुझाते उसको उसको थोड़ी हर्ट हो जाती है, तो यू आर बाउंड, यू आर बाउंड के उसको कंपेंसेट करें आप। लेकिन अगर आपके घर को आग लगती है, आप 112 पे कॉल करते हैं, या वो आपका फायर मतलब फायर वालों को कॉल करते हैं, वो फायर ब्रिगेडियर आते हैं और आपके घर को आग बचाते हैं, और उस दौरान उसको कोई ज़ख्मी हो जाता है या कोई जलस जाता है, तो आप बाउंड नहीं है पेमेंट करने के, क्योंकि वो लीगली बाउंड था, वो ग्रेचुअसली बाउंड था। और दूसरा पर्सन जो ग्रेचुअसली बाउंड नहीं है, वो उसको कोई कुछ होता है तो आपके लिए तो वो आप बाउंड है उसको पे करने के, उसको पे करने के बाउंड है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। कहता है अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, a person who finds good belonging to another and take him into custody is subject to same responsibility as a bailey, एज अ बेली, ठीक है। आपको सपोज के आपको एक चीज मिलती है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे वापस करेंगे कि जैसे आपको एज ए बेली मिली है। कि बेली क्या, जैसे आप बेली हैं। बेली कौन, कि बेली कौन होता है, आप कंट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट में देखते हैं, तो बेली क्यों, आप सपोज के चीज दे, आप दर्जी को कपड़े दे के आते हैं, ठीक है, क्या आप दर्जी को कपड़े दे के आते हैं, तो दर्जी को कपड़े देते हैं, तो आप क्या हैं, आप बेलर हैं, आप किसी पर्पज के लिए दे रहे हैं। कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यही है कि जी टू गिव समथिंग फॉर सम पर्पज विच इज रिटर्न्ड आफ्टर सम आफ्टर दैट पर्पज, या टू डिस्ट्रॉय इट, कि मतलब जो जब को पर्पज कंप्लीट हो जाता है तो वापस होती है या डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो आपने दर्जी को कपड़े दिए, ठीक है, तो आप कौन है, सपोज अली अनवार साहब ने दर्जी को कपड़े दिए, अली अनवार साहब क्या है, बेलर है, और दर्जी कौन है, बेली है। अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे हम पढ़ेंगे कि वो चीज को संभाल के रखेगा, चीज को इस्तेमाल नहीं करेगा, वो चीज को जब मकसद पूरा हो जाएगा वापस करेगा। ठीक हो गया। तो अगर इसी तरह आपको बाहर कोई चीज मिलती है, तो यही समझा जाए वो आपने उसको कस्टडी में रखना है और उसको ऐसे वापस करना, ऐसे रखना है जैसे बेली है, मतलब आपको वो चीज अमानतन दी गई है और आपने वो चीज वापस करनी है। आपको चीज अमानतन दी गई है और वो चीज आपने वापस करनी है। ठीक हो गया। कहता है अ पर्सन फाइंड अ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। सपोज के आप जा रहे हैं, ये अली नवाज साहब जा रहे हैं और उनको मोबाइल मिलता है, ठीक है, या उनको पर्स मिलता है, पर्स के अंदर शनाख्ती कार्ड भी है, और पर्स के अंदर 2 लाख रुपए भी है, शनाख्ती कार्ड भी है मिस्टर ए का, या शनाख्ती कार्ड है मोहसिन साहब का। तो वो शनाख्ती कार्ड देखेंगे, वो देखेंगे अच्छा ये मोहसिन साहब का है, मोहसिन साहब फलान जगह पे, तो ये पर्सन आपका बाउंड है कि उनको ये एज ए बेली उनको वापस करें। ठीक है, उनको ये वापस करें। ये समझा जाएगा जैसे उनको अमानतन दिया है मोहसिन साहब ने। आगे कहता है आपका 72 के लायबिलिटी टू पर्सन होम मनी इज पेड आर थिंग्स डिलीवर्ड। ठीक है, मनी इज पेड या थिंग्स डिलीवर्ड। कहता है पर्सन इज a person to whom money has been paid या anything delivered by mistake or under question, जिसको बाई मिस्टेक कोई चीज़ दे देते हैं, ठीक है, या बाई बाई मिस्टेक या क्वेश्चन या मस्ट रिपेड। ठीक है, अगर आप मिस्टेक बाई मिस्टेक दे देते हैं, ठीक है, डिलीवर्ड बाई मिस्टेक या आपका अंडर क्वेश्चन,
या अंडर क्वेश्चन, मस्ट रीपे और रिटर्न इट, मस्ट रीपे और रिटर्न इट। कहता है पर्सन टू होम मनी इज बीन पेड आर एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक, आप मिस्टेक से किसी को दे देते हैं तो वो पर्सन जिसको आपने मिस्टेक से दिया है वो बाउंड बाय लॉ है कि वो उसको वापस करेगा। ठीक है, सपोज के आपको पास डाकिया आता है, डाकिया आता है आपको पोस्ट मिस्टर ए को देने की बजाय वो चले दे के चला जाता है ये अली नवाज साहब को, तो अली नवाज साहब बाय लॉ मतलब उनके कोसाई कंट्रैक्ट है, उन्होंने वो वापस करनी है। ठीक है, या फोर्सिबली कोई ले लेता है तो वो वापस करेगा, वो वापस करेगा। ठीक हो गया, तो आपको बाई मिस्टेक कोई चीज मिलती है तो आपने वापस कर दी। कहता है ए एंड बी जॉइंटली ओ 100 रुपए टू सी, ए A alone pay the amount to C and B not, knowing the facts of pay 100 again pay to C. C is bound to repay 100 रुपये to B। ठीक है, अब देखें A और B ने 100 रुपया लिया था मिस्टर सी से, अब दोनों ने मिलकर 100 रुपया लिया था। अब फिर A ने क्या किया, 100 रुपया दे दिया सी को कि यार हमारी जान छोड़ो। ठीक हो गया, अब बी को तो पता नहीं था, बी ने भी बाद में 100 रुपया दे दिया सी को, तो सी को बाई मिस्टेक 100 रुपया ज्यादा चला गया, तो सी क्या है, सी बाउंड है वो 100 रुपया वापस करने का, सी वो बाउंड है 100 रुपया वापस करने का। ठीक है, ये है आपका कोसाई कंट्रैक्ट, ये आपका कोसाई कंट्रैक्ट है। ठीक है, कोसाई कंट्रैक्ट क्या कहता है, कोसाई कंट्रैक्ट कहता है कि जी ये ओब्लिगेशन है जिसमें आपका एक अगर कोई बेनिफिट लेते हैं तो चाहे आपका कंट्रैक्ट नहीं है तो कोर्ट उसको इन्फोर्स करवा सकती है और आप बाउंड हैं उस कंट्रैक्ट को परफॉर्म करने का। तो या आप कह रहे हैं कि जी इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट अगेंस्ट नॉन नॉन कंट्रैक्टिंग पार्टी, इन्फोर्स इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रैक्ट अगेंस्ट नॉन कंट्रैक्टिंग पार्टी, अगेंस्ट नॉन कंट्रैक्टिंग पार्टी, जो इसने कंट्रैक्ट नहीं किया उसके खिलाफ भी आप इन्फोर्स करवाते हैं। इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कुसाई कंट्रैक्ट। ठीक हो गया, इसको कुसाई कंट्रैक्ट कहते हैं। अब देखें आगे, सबसे पहले वो मिसाल देता है आपकी कि एक बच्चे को आप एक इनकैपेबल पर्सन को जो कंट्रैक्ट नहीं कर सकता उसको आप लीगली मतलब जो बाउंड हैं कुछ सपोर्ट करते हैं, उसको बेसिक नेसेसिटीज देते हैं, तो कल को उसकी प्रॉपर्टी से आप वो ले सकते हैं। क्योंकि आपका ओपन कोई कंट्रैक्ट नहीं होता बच्चे के साथ, फिर भी आप उससे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आगे कहता है आपका 69 के आप एक चीज में इंटरेस्टेड हैं, आपका कोई उसमें इंटरेस्ट है, आप उसमें किसी दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं तो कल को वो पेमेंट आपको वापस मिलेगी। जैसे टेनेंट और लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी टैक्स देने का बाउंड होता है गवर्नमेंट को। कल को अगर लैंडलॉर्ड पेमेंट कल को वो लैंडलॉर्ड पेमेंट करता है, ठीक है, तो फिर आपका कल को लैंडलॉर्ड पेमेंट करता है तो फिर सॉरी टेनेंट पेमेंट करता है तो लैंडलॉर्ड उसको वापस करने का बाउंड होता है। उसके बाद आपके आगे आ जाता है 70 ऑब्लिगेशन टू पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। नॉन ग्रेटिशियस एक्ट क्या है कि जी देखें, बेहतरीन एग्जांपल है कि जी आपके घर आग लगी, आपके घर एक बंदा बुलाने आया बुझाने आया जो कि जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, जो कोई लीगली बाउंड भी नहीं है वो आग बुझाने का,
वो आग बुझाने आता है, आपको उसको कोई नुकसान हो जाता है, उसको हर्ट हो जाता है, तो आप बाउंड हैं उसको पे करने के। इसी तरह लीगल आपका फायर ब्रिगेडियर आके करता है तो उसको आप देने के बाउंड नहीं है। आगे कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर एक बंदा को आप कोई चीज़ मिलती है तो वो ये नहीं है कि जी वो अपनी बना ले, नहीं, उसके पास से मुझे ला कहता है कि जी अमानतन मिली है और उसने वापस करना है, उसको मिली एज ए बेली और उसने वापस करना है। 72 कहता है कि अगर बाई मिस्टेक आप कोई चीज़ दे देते हैं किसी को तो वो बंदा मस्ट रिपेड, वो लाजमी उसको वापस करेगा। ठीक है, ये है आपका कुसाई कंट्रैक्ट।